बारिश की बात ही अलग है। कितना मजा आता है ना बारिश में भीगने में। तुम्हें याद है बचपन में हम बारिश में भीगते हुए कैसे गाना गाते थे, और साथ में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भी तो खाते थे। बारिश का मौसम तो चाय और पकौड़े के बिना अधूरा है। बस इतनी सी बात, हम अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी। हेमलता अनामिका को अपने घर ले आती है और अब दोनों सहेलियां मिलकर चूल्हे पर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती हैं और बारिश को एंजॉय करते हुए चाय पकौड़ी का आनंद लेती हैं। अब आया ना बारिश के मौसम का मजा। काश हम शादी के बाद भी बिल्कुल इसी तरह ही बारिश के मौसम को मिलकर एंजॉय करें। अनामिका, तुम तो जानती हो कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी शादी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही किसी अमीर लड़के से होगी और मेरी एक गरीब लड़के से। लेकिन हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि शादी के बाद भी हम पहली बारिश तो साथ में मनाएंगे ही। हेमलता अनामिका दोनों बचपन की सहेलियां थीं। जहां अनामिका एक अमीर परिवार से थी, वहीं हेमलता गरीब परिवार से। दोनों ही सहेलियों को बारिश का मौसम काफी पसंद था। हर साल बारिश के मौसम में दोनों सहेलियां बारिश में भीगकर डांस करके और चाय पकौड़े खाकर एक साथ एंजॉय करती थीं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज अनामिका को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। बहन जी, आपकी बेटी तो मेरे दिल को भा गई है। अब तो यही मेरे घर की बड़ी बहू बनेगी। आंटी, आखिर कैसे नहीं भाती। मेरी सहेली प्यारी है ही इतनी कि सबको पसंद आ जाती है। वैसे बेटा, तुम कौन हो? आंटी जी, इसका नाम हेमलता है और ये मेरी बचपन की सहेली है। इसे तो बस आदत है हमेशा मेरी तारीफ करने की, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी और प्यारी है। इन दोनों सहेलियों में कितना प्यार है। अगर अनामिका के साथ साथ इसकी सहेली भी मेरे घर की बहू बन जाए तो दोनों देवरानी जेठानी में कभी लड़ाई नहीं होगी, मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगी। अनामिका, अगर तुम्हारी सहेली को कोई एतराज ना हो तो मैं इसे अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अनामिका की तरह अमीर परिवार से नहीं बल्कि एक गरीब परिवार से हूँ। तो क्या हुआ बेटा, मुझे अमीर गरीब बहू नहीं बल्कि संस्कारी और घर जोड़ने वाली बहुएं चाहिए, जो तुम दोनों हो। शशिकला की बात सुन हेमलता और अनामिका दोनों सहेलियां काफी खुश होती हैं। शशिकला हेमलता के माता पिता से बात करके जल्दी दोनों सहेलियों का रिश्ता अपने बेटे से तय कर देती हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से दोनों सहेलियां शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी के बाद भी दोनों सहेलियां पहले की तरह ही मिलजुल कर हंसी खुशी से रहती हैं और पूरे घर को संभालती हैं। और कुछ ही वक्त में दोनों सहेलियां गर्भवती भी हो जाती हैं। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन, इस साल हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट का क्रेडिट सचिन को जाता है। थैंक यू सर। भैया, इस कंपनी के प्रॉफिट में सिर्फ सचिन का ही हाथ नहीं था, मैंने भी मेहनत की थी। तुमने मेहनत की थी, लेकिन जितनी सचिन ने की उतनी नहीं। ये मेरा क्रेडिट है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। केशव, भूलो मत, पिताजी के गुजर जाने के बाद इस कंपनी को मैंने अकेले हैंडल किया है, ना कि तुमने। तुम्हें तो इस कंपनी में आए हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। अनुज और केशव दोनों में कंपनी के क्रेडिट को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब बंटवारे की बात आ जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों भाई हैं, आप दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? हमने फैसला कर लिया है, अब इस घर का बंटवारा होगा। मैं और अनामिका अब से ऊपर रहेंगे और केशव हेमलता नीचे। घर के बंटवारे के साथ साथ एक और बंटवारा होगा और वो है आप दोनों का। हेमलता, तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने अनामिका भाभी से आज के बाद बात की तो। केशव और अनुज की बात सुन दोनों सहेली एक दूसरे को संभाल नहीं पाती। घर के बंटवारे के साथ साथ दोनों सहेलियों की दोस्ती में भी बंटवारा हो चुका था। अपने पति की कसम के आगे दोनों सहेलियां मजबूर होकर एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। मैंने और अनामिका ने एक दूसरे से वादा किया था कि शादी के बाद पहली बारिश का मौसम साथ में मनाएंगे। हेमलता पहली बारिश को देख जल्दी से अपने रूम से निकलती है और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगती है। वहीं अनामिका भी पहली बारिश को देखकर हेमलता के पास आने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी एक दूसरे को देखकर दोनों को अपने पतियों की कसम याद आ जाती है। मैं तो उनकी कसम के बारे में भूल ही गई थी। अनामिका, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकती। हमने वादा किया था कि हम साथ में बारिश का मौसम मनाएंगे, लेकिन हमारा वादा इस कसम के आगे टूट गया। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू लिए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसी हालत में भी एक दूसरे को याद कर काफी रोती हैं।
मैं नाचू आज छम 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 हे, छम 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 हे। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। कितना मज़ा आ रहा है ना बारिश में डांस करते हुए, गाना गाने में। वो देखो वहाँ पर गड्ढे में कितना सारा पानी जमा हो गया है, उसमें चलकर कूदते हुए साथ में गाना गाते हैं। अपने बीते कल को याद करते हुए दोनों सहेलियां काफी दुखी होती हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी तेज बारिश में हेमलता को पकौड़े खाना बहुत पसंद है। क्या हुआ अगर मैं उससे बात नहीं कर सकती तो? कम से कम उसके लिए पकौड़े बनाकर उसके कमरे में तो रख सकती हूँ ना। अनामिका किचन में जाती है और गर्मा गर्म आलू के पकौड़े तलने लगती है। वहीं हेमलता भी अनामिका के लिए अपने किचन में प्याज के पकौड़े बना रही होती है। क्या खुशबू आ रही है इन प्याज के पकौड़ों में। अब जल्दी से मैं जाकर चुपके से अनामिका के कमरे में रख देती हूँ। वैसे भी उसको प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का काफी मन करता है। हेमलता प्लेट में पकौड़े लेकर अनामिका के कमरे में जा रही होती है कि तभी, ये गर्मा गर्म पकौड़े किसके लिए ले जा रही हो? आप तो जानते हैं कि मेरे साथ साथ अनामिका भी प्रेग्नेंट है और उसका चटपटा चीजें खाने का काफी मन करता है, इसलिए मैंने उसके लिए इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। जैसे बनाए हैं वैसे ही इन्हें किचन में ले जाओ। तुम्हें क्या अपने पति की कसम की कोई लाज नहीं है? आप समझने की कोशिश करिए, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बस उसके कमरे में ये पकौड़े रखकर आ जाऊंगी। मैंने क्या कहा समझ में नहीं आता? एक बार में तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? चुपचाप से लेकर वापस जाओ। दोनों ही सहेलियां इस बारिश के मौसम में एक साथ भीगना, मस्ती करना और पकौड़े खाने के लिए तरस रही होती हैं। अपनी दोनों गर्भवती बहुओं की ऐसी हालत देख शशिकला को काफी दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी दोनों बहुओं के लिए कुछ नहीं कर पाती। शादी के बाद ही मेरी और हेमलता की पहली बारिश है, साथ होकर भी हम दोनों साथ नहीं हैं। अनामिका अकेली बारिश में भीगते हुए हेमलता को याद करती है कि तभी अनामिका की नजर हेमलता के कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जो उसे ही देख रही होती है। हेमलता, ये क्या हो गया? हम दोनों में इतनी दूरियां कैसे आ गई कि हम अपने वादे को भी पूरा नहीं कर सकते? ये दूरियां हमारे पतियों की वजह से आई हैं। घर का बंटवारा करने के साथ साथ उन्होंने हमारे रिश्ते का भी बंटवारा कर दिया है। दोनों सहेलियां मन ही मन एक दूसरे से बात कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और शशिकला कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती है, जहां अमीर सहेली अपने पति के साथ ऊपर कमरे में आराम कर रही होती है, वहीं गरीब सहेली भी नीचे वाले कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक तेज बारिश की वजह से नीचे के घर में पानी भरने लगता है। ये क्या हो रहा है केशव जी? ये पानी कैसे घर के अंदर आ गया? अब हम क्या करें? तुम इस टेबल पर चढ़ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। दोनों पति पत्नी नीचे के घर में पानी घुस जाने की वजह से काफी परेशान होते हैं। धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है कि तभी अनामिका को नीचे से आवाज आने लगती है। ये चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है? सब ठीक तो है? दोनों पति पत्नी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके नीचे के घर में लगभग पानी भर चुका है और केशव हेमलता डूब रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हेमलता, जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। केशव भाई, मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों पति पत्नी उन दोनों को पानी के बहाव से ऊपर खींच लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश भी बंद हो जाती है, जिससे अब नीचे के घर से पानी भी कम होने लगता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम और जेठ जी नहीं होते तो हम बच नहीं पाते। सहेलियां होने के बाद भी दोनों को एक दूसरे के लिए रोता देख दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरू से ही कंपनी संभालने की वजह से मुझे लगता था कि सब कुछ मैंने ही किया है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा और इस बंटवारे को रोकने की बजाय बढ़ावा दिया। हमारे साथ साथ हमने इन दोनों के रिश्ते में भी दीवार बना दी। तुम भी हमें माफ कर दो। अपने पतियों को अपनी गलती का एहसास होता देख दोनों सहेलियां उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद बंटवारा खत्म कर सभी लोग एक साथ रहते हैं। वहीं दोनों अमीर गरीब सहेलियां अपने किए हुए वादे को पूरा करती हैं और शादी के बाद अपनी पहली बारिश में एक साथ बारिश को एंजॉय करते हुए चाय पकौड़े खाती हैं और अब सब हंसी खुशी रहते हैं।